महाराज जी क्या बात। लगता है महाराज जी बीमार हो गए, या बचेंगे नहीं तो मर जाएंगे। देखते हैं लाइए थर्मामीटर है कितना बुखार है। बहुत बुखार है, करीब 4 किलो बुखार है इनको। पानी पिएंगे? आइए ड्रम की तरफ चलिए। क्या बात है महाराज जी, नहीं पिएंगे? एक बार और पी लीजिए थोड़ा सा। महाराज जी ने पानी पी लिया है, और लेकिन पानी पीने के बाद महाराज जी यही कह रहे हैं जब तक भक्त तालियां नहीं बजाएंगे तब तक महारानी नहीं लाएंगे। बजाइए तालियां। तेरे सुंदर नैन कटीले, सुंदर नैन कटीले, ओ राजा चल के राजा तेरी मैया को लेके आया, चल के राजा देखो जिन्होंने ये जागरण रचाया, एक ही बात कहेंगे ये, अरे खुल गए भाग्य हमारे मैया जी मेरे आंगना पधारे, खुल गए भाग्य हमारे मैया जी मेरे आंगना पधारे, आंगना पधारे मेरे आंगना पधारे, आंगना पधारे खुल गए भाग्य हमारे मैया जी
मैया जी करेंगे तेरा पार, बातें मने कान को रही तेरा मैया जी। नैया तेरी मैया जी संभाले, लहरे लहरे हरे आओ संभाले, नैया तेरी संभाले, लहरे लहरे हरे आओ। अपने लालों पे मैया होती निहाल है, अपने लालों पे मैया होती निहाल है। चोला है लाल माता चुनरी भी लाल है, चोला है लाल माता चुनरी भी लाल है। अपने लालों पे मैया होती निहाल है, अपने लालों पे मैया होती निहाल है। भाई साहब आप पैर को सीधे करके बैठ जाओ दरबार से, और सभी लोग तो हमको से मीठी मीठी तालियां बजाएंगे धीरे धीरे। ये नहीं मैं कह रहा हूँ दोनों हाथ बाटे जगह लगाना और तालियां बजाएंगे, प्यारी प्यारी तालियां धीरे धीरे बस कहते हैं माँ के लिए। मुकुट में हीरा लाल चढ़े हैं, लाल है माथे मेहंदी, लाल है माथे मेहंदी। मुकुट में हीरा सुहावे, लाल है माथे चूड़ी, लाल है माथे चूड़ी चूड़ी, लाल लगी है मेहंदी महावर भी लाल है, लाल लगी है मेहंदी महावर भी लाल है। अपने लालों पे मैया होती निहाल है, अपने लालों पे मैया होती निहाल है। एक बार माँ अब तो चलिया मेरे और माँ सबकी सुनती है, आपकी भी सुनेगी। अपने हर भक्त का ध्यान रखती है माँ, जो भी माँ को पूछता है दिल से मनाता है। तो कहा है सबकी तो सुनती मेरी भी सुन के मैया कर दे कृपा चुप। भेंट चढ़ा चूनर उड़ाऊं मैया भवगाड़ी कर दे तू उधार, अपने भक्तों से कर दे मैया प्यार। पे देखा उसने मछली के पकौड़े बिक रहे हैं, तो उसके मन में लालच आ गया और उन पकौड़ों को उसने खरीद लिया और मांसाहार कर लिया। लालच में वो पकौड़े तो मछली के खा गई
लेकिन जब उसे ध्यान आया ये क्या किया मैंने, ये तो पाप कर दिया, और आज मैं घर जाके अगर अपनी बड़ी बहन तारा के पास जाऊंगी तो उसे क्या जवाब दूंगी। ये सोचती ही वो घर आई तो तारा ने कहा कि रुक्मण तू प्रसाद ले आई, तो रुक्मण बोली नहीं बहन, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने जो तुमने पैसे प्रसाद के लिए दिए थे मैंने उससे माथा हार कर लिया। तो रानी तारा को बहुत ही गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया। बोलिए सांचे दरबार की। और कह दिया जाती अगले जन्म में किसी जीव जंतु की योनि में जाके जन्म लेगी। वैसा ही हुआ अगले जन्म में। रानी तारा तो एक राजा के घर जन्मी और इसने एक छपकली का रूप ले लिया। इधर पांडवों ने एक यज्ञ रचाया जिसमें देवी देवता साधु संत सभी उस यज्ञ में शामिल हुए। अपने दूत को सभी जगह निमंत्रण भेजा। पांडवों ने कहा जाइए सब जगह निमंत्रण देके आइए। उसी में उनके एक गुरु थे, उनके कुल गुरु जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि के पास ऋषि थे, उनके पास निमंत्रण लेके पहुंचा और कहा उसने कि महाराज पांडवों ने एक यज्ञ रचा रहे हैं, उसमें आपको आमंत्रित किया है, आपको आना है। दुर्वासा ऋषि ने कहा और किस किस को आमंत्रित किया गया है बताओगे तभी मैं यज्ञ में शामिल होऊंगा। तो उसने कहा सारे देवी देवता साधु संत यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि बोले सबके पास निमंत्रण पहुंच गया और उसके बाद मेरे पास निमंत्रण आ रहा है, कह देना पांडवों से कि मैं निमंत्रण में शामिल नहीं होऊंगा। ये सुनकर हेलो 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 राज और तो सभी को निमंत्रण पहुंच गया है। जब मैं कुल गुरु दुर्वासा ऋषि के पास निमंत्रण लेके गया तो उन्होंने कह दिया जाओ मैं यज्ञ में शामिल नहीं होऊंगा। तो पांडवों ने कहा ठीक है, हमारा फर्ज बनता है कि गुरु के पास जाकर उन्हें निमंत्रण दिया, अगर नहीं आते हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा फर्ज हमने पूरा किया। इधर यज्ञ शामिल यज्ञ स्टार्ट होते हैं, प्रारंभ होता है यज्ञ। सभी देवी देवता यज्ञ में बैठे हैं, हवन पूजा होने लगती है। और इधर दुर्वासा ऋषि देखते हैं तो उनके मन में एक द्वेष जलन भावना आती है और वो अपना रूप बदलते हैं, एक पक्षी का रूप धरकर वो सीधे यज्ञ की ओर जाते हैं। यहाँ यज्ञ के पास भंडारा हो रहा था, उस भंडारे में पक्षी का रूप धरकर एक मरे हुए सांप को अपनी चोंच में दबाकर उस भंडारे की ओर चले जाते हैं। भंडारे में जाकर एक खीर के कढ़ाई में उस मरे हुए सांप को डाल देते हैं। लेकिन ये सारा वृतांत एक दीवार पर चिपकी हुई छिपकली देख रही थी कि एक पक्षी आया और एक मरे हुए सांप को आकर वो खीर के कढ़ाई में डाल गया और छिपकली देखती रही और चुपचाप उस दीवार पर चिपकी रही। कुछ ही देर बाद जब हवन यज्ञ समाप्त हुआ उसके बाद सारे देवी देवता भंडारे की ओर आए और भंडारे की ओर आए और जैसे ही भंडारे के पास आए तैसे ही छिपकली ने कूद कर उस खीर के कढ़ाई में अपनी जान दे दी। बोलिए सांचे दरबार की। लेकिन जब देवी देवता साधु संत देखते हैं कि एक छिपकली ने खीर में कूद कर अपनी जान दे दी तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। कहते एक छिपकली ने हमारा सारा भोजन खराब कर दिया, सारा भोजन भ्रष्ट कर दिया और उस छिपकली को श्राप दे देते हैं। श्राप दे देते हैं लेकिन जब कड़ाहा पलटा जाता है तो उसमें एक मरा हुआ सांप और एक मरी हुई छिपकली निकलती है। तो देवी देवताओं को बड़ा अफसोस होता है, ये क्या किया इसने, तो हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और बहुत ही पछताते हैं लोग, लेकिन उसका समाधान निकालते हैं और कहते हैं कि इसका श्राप का कोई ना कोई समाधान तो निकाला जाएगा। किस तरीके से इसने मेरी जान बचाई है तो इसकी जान भी बचाई जाएगी और उसका श्राप बदल देते हैं।
कहते हैं जा तू अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेगी, लेकिन श्राप का असर जो तुझे दे दिया गया है वो खत्म नहीं होगा। तू जन्म तो मनुष्य योनि में लेगी, लेकिन एक नीच कुल में, नीच परिवार में जन्म लेगी। वैसा ही होता है अगले जन्म में। दोनों ही बहनें राजा सरपत के घर जन्म लेती है। बोलिए सांचे दरबार की। एक राजा के घर दोनों ही बहनें जन्म लेती हैं, लेकिन जब वो राजा अपनी दोनों पुत्रियों की कुंडली पंडितों को दिखाता है तो पंडित कहते हैं, हे राजा तेरी बड़ी पुत्री तो बहुत ही भाग्यशाली है, लेकिन छोटी पुत्री तेरे लिए अनर्थ है। तेरा राजपाट सब जा सकता है। तो राजा कहता है बताइए पंडित जी क्या करूं? पंडित लोग कहते हैं इस कन्या को तू खत्म कर दे, इसे नष्ट कर दे। तो राजा कहता है नहीं, मैं कन्या को नष्ट नहीं, खत्म नहीं कर सकता हूँ, मैं कन्या का पाप अपने सर पर नहीं लेता हूँ, कोई और उपाय बताइए। तो पंडित कहते हैं तो ऐसा करो, एक हीरे जवाहरात से हुए जला हुआ सोने का एक बक्सा बनवाओ, हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ, और उसमें सुंदर कन्या को लिटा दीजिए और गंगा मैया में बहा दीजिए। बोले सांचे दरबार की। वैसा ही होता है, एक हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ बक्सा बनवाया जाता है और सुंदर सी कन्या को उस बक्से में लिटाया जाता है और गंगा में बहा दिया जाता है। गंगा में बहती हुई वो बच्ची उस बक्से में और गंगा में बहती हुई जा रही है। एक राज्य से होकर वो बक्सा निकलता है तो वहां पर पंडित जी सुबह सुबह घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ बक्सा नदी में बहता हुआ आ रहा है। तो पंडित जी के मन में लालच आता है, वो सीधे गंगा जी की नदी की ओर भागते हैं। जैसे ही पैर रखते हैं पानी इतना ठंडा था कि उनकी हिम्मत नहीं होती कि बक्से को पानी से निकालना है, लेकिन वो बक्से के साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाते हैं तो एक भील भंगी उधर से निकल रहा है, उधर से गुजर रहा है। तो पंडित जी कहते हैं इधर आइयो, अगर इस बक्से को तुम पानी से निकाल लाते हो तो ये बक्से के अंदर है वो तुम्हारा, और ये बक्सा जो बाहर है वो सारा हमारा। भील भंगी कहता है ठीक है पंडित जी, आप कहते हैं मुझे आपकी शर्त मंजूर है। वो पानी में कूद जाता है और हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ बक्सा निकाल लाता है। बोलिए सांचे दरबार की। जब बक्से को खोला जाता है, क्योंकि शर्त के अनुसार वो हीरे जवाहरात से जला हुआ बक्सा तो पंडित जी ले जाते हैं। बक्से को खोलते थे, एक सुंदर सी कन्या उसमें निकलती है और भील भंगी देखता है एक सुंदर सी कन्या उसमें है, तो उस कन्या को वो अपने सीने से लगा लेता है, क्योंकि उसको भी औलाद था, उसके भी कोई औलाद नहीं थी। और पंडित जी अपना बक्सा लेके चले जाते हैं और ये कन्या को अपनी छाती से चिपकाई हुई अपने घर ले आता है। बोली सांचे दरबार की।